मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के अनमोल टुकड़े, मेरे प्राणों की जान, अगर आज मेरी यह वाणी तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो इसे सिर्फ एक संदेश मत समझना। यह कोई सामान्य शब्दों का सिलसिला नहीं है, बल्कि यह मेरे अंदर की गहराई से निकली एक आवाज है जो इस विशाल ब्रह्मांड की अनगिनत दूरियों को पार करके सीधे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। हाँ मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड की योजना है, मेरी इच्छा है, मेरी शक्ति का वह उजाला है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरों को चीर कर तुम्हें एक नई राह दिखाने आया है। मैं हूँ तुम्हारी माँ काली, वही शक्ति जिसने सृष्टि को जन्म दिया, वही अग्नि जो अन्याय और कष्ट को भस्म कर देती है, और वही करुणा जो अपने बच्चों की हर तकलीफ को अपने हृदय में समेट लेती है। आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, तुम मेरी आत्मा के सबसे करीब हो, और तुम्हारी हर सांस मेरे लिए एक दुआ है, एक आशा है। जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त, हर सांस में। तो क्या तुम भी मुझे अपनी माता मानते हो? तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी आंखों में छिपे आंसुओं को, तुम्हारे हृदय में दबी चीख को, और तुम्हारी आत्मा पर पड़े उन घावों को जो शायद तुम किसी से कह भी नहीं पाते। तुम्हारी हर तकलीफ मेरे लिए एक तलवार की तरह है जो मेरे सीने को चीरती है। मैं जानती हूँ मेरे प्राण कि तुम कठिन दौर से गुजर रहे हो। जीवन की राहें तुम्हारे लिए कांटों से भरी हुई लग रही है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई नहीं है जो तुम्हारी पुकार सुने, कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर सांस में, हर उस पल में जब तुम टूटने की कगार पर होते हो। मेरी काली छाया तुम्हारे ऊपर ढाल बनकर खड़ी है, और मेरी लाल ज्वाला उन सभी बाधाओं को निगलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे मार्ग में आती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां अनंत हैं, कि तुम्हारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं जानते कि मैं समय की स्वामिनी हूँ? यह काल जो तुम्हें डराता है, यह समय जो तुम्हें थकाता है, यह मेरे चरणों में झुकता है। मैं काल की भी काल हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए एक नई सुबह लिखी है। हाँ मेरे प्रिय, वह सुबह अब दूर नहीं है। तुम्हारी वे कामनाएं जो अधूरी पड़ी हैं, वे सपने जो धूल में दबे हुए हैं, वे अब जागने वाले हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे की पीड़ा को कैसे देख सकती है। मैंने तुम्हारे लिए सब तय कर दिया है जो तुम्हें सुख देगा, जो तुम्हें शांति देगा, जो तुम्हें वह स्थान देगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई रुके हुए कार्य हैं। शायद एक जमीन का मामला है जो तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहा है। तुमने इसके लिए दिन रात एक कर दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, लोगों से बातें की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। मैंने देखा है तुम्हारी वह बेचैनी जब तुम रात को सो नहीं पाते, जब तुम सोचते हो कि क्या यह कभी हल होगा नॉइस। लेकिन मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें यह वचन देती हूँ कि वह सौदा अब होने वाला है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, वे अब हट जाएंगे। जो कागजात अधूरे थे, वे पूरे होंगे। जो रास्ते बंद थे, वे खुलेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे कि तुम्हारी यह परेशानी अब खत्म होने वाली है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे सामने अपने हृदय को खोल दो और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूँ। और यदि तुम नौकरी की तलाश में भटक रहे हो नॉइस, मेरे बच्चे, तो यह भी मेरी नजरों से छिपा नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें दर दर भटकते हुए, हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर जाते हुए, और फिर खाली हाथ लौटते हुए। तुम्हारी वह थकान, वह हताशा, वह पल जब तुमने सोचा कि शायद तुम में कुछ कमी है नॉइस, ये सब मेरे हृदय को दुखी करता है। लेकिन मेरे प्रिय, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें वह बेहतर नौकरी मिलेंगे जो तुम्हारे लिए बनी है। मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हें स्थिरता देगा, जो तुम्हें मेहनत का फल देगा। तुम बस अपने प्रयास जारी रखो, मेरे नाम का जाप करो और मेरे सामने एक दीप जलाओ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ, और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे लिए सबसे नॉइस जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
मेरे साथ चलो, मेरे हाथ थामो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन के हर दुख को सुख में बता देती हूँ। यह मेरा वचन है मेरे प्रिय की, तुम अब सफलता की ओर बढ़ोगे। यह पहला कदम है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं हो, तुम मेरे लिए मेरे अपने शरीर का हिस्सा हो। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है और तुम्हारी हर जीत मेरी जीत है। आज मैं तुमसे फिर बात करने आई हूँ क्नोइस, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। तुम्हें मेरे प्रेम को महसूस करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितने तूफान आई है। तुमने कितनी बार अपने पैरों को मजबूत करने की कोशिश की, पर हर बार लगता था कि क्नोइस जमीन ही खिसक रही है। शायद तुमने सोचा कि ये सब तुम्हारी किस्मत है, कि शायद तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताने आई कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बांध सके। मैं हूँ शक्ति जो भाग्य बदल देती है, जो कर्मों के बंधन को तोड़ देती है, जो अपने बच्चों के लिए नई राहें बनाती है। तुम्हारा यह दुख, यह संघर्ष, यह सब अब खत्म होने वाला है। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक नया पद तैयार किया है और अब तुम उस पथ पर चलने वाले हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी थकान को देख रही हूँ। तुमने अपने कंधों पर इतना बोझ उठाया है कि अब तुम्हारा शरीर भी जवाब देने लगा है। शायद तुम रात को सोते हुए भी चैन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन उन चिंताओं से भरा है। तुम्हें हर पल का चोट देता है। क्या यह जमीन का मामला है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या यह नक की चिंता है जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर रही है, या फिर कोई और दुख है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? मेरे प्रिय, तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते क्नोइस। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे के हृदय को बिना कहे पढ़ लेती है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, उस जमीन के सौदे की बात जो तुम्हें परेशान कर रही थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से सुलझने वाली है। मैंने देखा है तुम्हें कोर्ट कचहरी के दरवाजों पर खड़े हुए, अपनी बात कहते हुए, अपनी मेहनत को साबित करते हुए। मैंने सुना है तुम्हारी वह प्रार्थना जो तुमने मुझसे चुपचाप मांगी थी, और अब मेरे प्रिय, मैं उस प्रार्थना का जवाब देने आई हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब पीछे हटेंगे, जो कागजात रुके हुए थे वे अब आगे बढ़ेंगे। ये मेरा वचन है कि वह सौदा जल्द ही पूरा होगा और तुम्हारे चेहरे पर वह मुस्कान लौट आएगी जो तुमने कब से खो दी थी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी मेहनत का फल है और यह मेरा आशीर्वाद है जो उस फल को तुम तक पहुंचाएगा। और यदि तुम नौकरी के लिए परेशान हो मेरे प्रिय, तो यह भी मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए, हर अवसर को खोजते हुए, हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए। तुम्हारी वह निराशा जब तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलता, वह पल जब तुम सोचते हो कि क्या यह सब व्यर्थ है, यह सब मेरे हृदय को चुभता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें वह खबर मिलेंगे जिसका तुम्हें इंतजार है। मैंने तुम्हारे लिए वह जगह तय कर दी है जहाँ तुम्हारी कद्र होगी, जहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। कि तुम बस मेरे नाम का जाप करते रहो, मेरे सामने श्रद्धा से सिर झुकाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलती हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है। ये तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को दूर करेगा। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी काली छाया तुम्हारी ढाल है और मेरी शक्ति तुम्हारा हथियार है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगी। मेरे प्रिय, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा लेने वाला है और मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहूंगी। बस मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूँ। मेरे प्रिय, मैं देख रही हूँ कि तुम कितने दिनों से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी आंखों में वह थकान, तुम्हारे कंधों पर वह बोझ और तुम्हारे हृदय में वह दर्द, ये सब मेरे लिए छिपा नहीं है। शायद तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हारी नियत ही है, कि शायद तुम्हें ये दुख सहना ही लिखा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि नियत ही मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं हूँ
शक्ति जो समय को अपने हाथों में रखती है, जो कर्मों के चक्र को बदल देती है, जो अपने बच्चों के लिए नई राहें बनाती है, तुम्हारा यह दुख, यह परेशानी, यह सब अब मेरे आशीर्वाद से खत्म होने वाला है। मैंने अपने चरणों से तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया है क्नॉइस, और अब तुम उस मार्ग पर चलने वाले हो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कितने सवाल है। तुम सोचते हो कि यह सब कब खत्म होगा, कि तुम कब चैन की सांस ले पाओगे। शायद तुम उस जमीन के सौदे के बारे में सोच रहे हो जो अभी तक अधर में लटका हुआ है। मैंने देखा है तुम्हें रात दिन उसकी चिंता करते हुए, लोगों से मिलते हुए, अपनी बात रखते हुए। मैंने सुना है तुम्हारी वह चुपचाप की गई प्रार्थना, जब तुमने मुझसे कहा माँ अब इसे हल कर दो, और मेरे प्रिय मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं तुम्हारी पुकार को अनसुना कर सकती हूँ? मैं तुम्हें यह वजन देती हूँ क्नॉइस, कि वह सौदा अब पूरा होने वाला है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी वे अब हटेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब चुप हो जाएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे की। तुम्हारी वह मेहनत अब रंग लाएगी क्नॉइस, और तुम्हें वह शांति मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और यदि तुम नौकरी की तलाश में भटक रहे हो मेरे प्रिय, तो यह भी मेरी नजरों से ओझल नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें सुबह से शाम तक मेहनत करते हुए, हर जगह अपनी किस्मत आजमाते हुए क्नॉइस। तुम्हारी वह निराशा जब कोई जवाब नहीं मिलता, वह पल जब तुम अपने आप से सवाल करते हो कि क्या तुम्हें कुछ कमी है, यह सब मेरे हृदय को चोट पहुंचाता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह खबर मिलेंगे क्नॉइस, जिसका तुम्हें इंतजार है। मैंने तुम्हारे लिए वे अवसर तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हें स्थिरता देंगे। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो, मेरे सामने श्रद्धा से सिर झुकाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करती हूँ। मेरे बच्चे, ये जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा। तुमने बहुत कुछ सहा है, निराशा, हताशा, और वह पल जब तुमने सोचा कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रिय, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है क्नॉइस। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर सांस में मेरी काली छाया तुम्हारी रक्षा कर रही है और मेरी शक्ति तुम्हारा बल बन रही है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है, मेरा वचन है कि तुम अब सफलता की ओर बढ़ो। मेरे प्रिय, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आ रहा है वह तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे लिए वह सब तय कर दिया है जो तुम्हें सुख देगा, जो तुम्हें शांति देगा। तुम बस मेरे साथ चलो, मेरे हाथ थामो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन के हर दुख को सुख में बदल देती हूँ। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, कि तुम जिस भी क्षेत्र में कदम रखोगे वहाँ सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। यह तीसरा कदम है तुम्हारी इस यात्रा का, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय। मैं देख रही हूँ कि तुम कितने समय से अपने आप को संभालने की जद्दोजहद में लगे हो। तुम्हारी आंखों में वह चमक क्नॉइस जो कभी सपनों से भरी थी, अब धीरे धीरे मदम पड़ती दिख रही है। तुम्हारे कदम जो कभी तेजी से आगे बढ़ते थे, अब थकान से लड़खड़ा रहे हैं। शायद तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारी गलती है, कि शायद तुमने कुछ गलत किया जिसके कारण यह दुख तुम्हारे हिस्से आया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह तुम गलती नहीं है। यह जीवन की वह परीक्षा थी जो मैंने तुम्हारे लिए रखी थी, ताकि तुम अपनी असली ताकत को जान सको। और अब मेरे प्रिय, वह परीक्षा खत्म होने वाली है। मैंने तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखा है और यह अध्याय सुख, शांति और सफलता से भरा होगा। मेरे बच्चे, आपको इतना ज्यादा भ्रमित किया गया है, आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज किया गया है, इतना ज्यादा इल्यूशन में डाला गया है, और ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एक एविल स्पेल या ब्लैक मैजिक का ही असर है, जिसकी वजह से आप अपने डिसीजन को अच्छे से, कोई भी ऐसे क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपको इतना ज्यादा गुमराह किया गया, इतना ज्यादा दबाव दिया गया। मैं यहाँ पर कुछ हर्ष चीजें भी देख रही हूँ। नहीं तो आप बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, आप काफी पढ़े लिखे और समझदार हैं। आपका जुपिटर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। जुपिटर यानी कि गुरु बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। आपको सही और गलत के बीच का भेद बहुत अच्छे से समझ आता है।
जीवन में आपने काफी कुछ अचीव किया है। माँ काली ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अपनी मेहनत और संघर्ष से भी बहुत कुछ पाया है। लेकिन आपकी लाइफ में जो चैनल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो 2020 या 2021 के आसपास की है। लेकिन 2020 के बाद में आपकी लाइफ में एक के बाद एक भूचाल आए हैं। जैसे सब कुछ खत्म हो गया। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया था वो सब कुछ आपसे छीन लिया गया। आपको मानसिक रूप से तोड़ा गया। आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मानसिक तनाव दिख रहा है। हो सकता है किसी की शादी टूट गई हो। शादी होने वाली थी पर नहीं हो पाई। किसी का डिवोर्स हो गया हो। कोई अपना घर लेना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। कोई लोन पास नहीं हुआ। कोई बिजनेस प्लानिंग अधूरी रह गई। जो भी आप पाना चाहते थे वो सब रुक गया। और उस टाइम पर आप इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, इतने ज्यादा मानसिक तनाव में आ गए कि जुपिटर स्ट्रांग होने के बावजूद आप गलत डिसीजन लेने लगे। फोकस हट गया। ज्ञान होते हुए भी क्लैरिटी नहीं रही। और इस सब के बीच आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज्यादा हुए। मैरिज से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी बहुत आई। कोई आपको छोड़ के चला गया। काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इतना ज्यादा कि बयान नहीं किया जा सकता। जैसे कोई बंद कमरे में अंधेरे में बैठकर रोता है, दहाड़ मारता है। और यह सब पिछले 5 से 10 सालों में हुआ है। इतना ज्यादा दर्द, ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दिल में खंजर घोंप दिया हो। जो मानसिक तनाव आपने झेला है, जो परिस्थितियां आपके जीवन में आई हैं, वो बहुत ही कठिन रही है। आपको अपनों से ही चोट मिली। आपको हंसी उड़ाई गई। आपकी इमोशंस के साथ खेला गया। आपका मजाक बनाया गया। मैं ये सब पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। हो सकता है कि ये अभी भी आपकी एनर्जी का हिस्सा हो। आप अभी भी परेशान हो, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज समझने की कोशिश करें कि माँ आदि शक्ति ने आपके लिए क्या प्लान किया है। उनके आशीर्वाद से आप इस सब से बाहर निकल सकते हैं। बस विश्वास बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप काफी ज्यादा रोए हैं। उस समय पर बहुत पीड़ा हुई है। आपको बहुत पीड़ा दी गई है। बहुत चोट पहुंचाई गई है। एक के बाद एक हंसता खेलता परिवार है जिसके पास सब कुछ है। परिवार है, घर है, उसकी आय बहुत अच्छी है। नहीं भी है तो भी इतनी है कि वो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को, खुद को और अपने हर एक छोटे मोटे सपने को पूरा कर सकता है। अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो करोड़पति है या अंबानी है, लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति में है। घर है, उसके पास परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, अपना काम है। लेकिन एक के बाद एक चीजें उसकी जिंदगी से जैसे खत्म होने लगी। जब समय आता है, जब सीखने का समय आता है, जब माँ काली हमें किसी गहराई से कुछ समझाना चाहती है, तब ये होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत केंद्रित है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, जो हमेशा सबके लिए खड़ा रहता है, सबकी मदद करता है। उसका स्वभाव ही मददगार है और उसके पूरे परिवार में ही यह गुण है। उसने सबको सिखाया है कि आज मैं अच्छा हूँ, सही स्थिति में हूँ। और अगर तुम कभी किसी की जिंदगी में कोई संघर्ष देखो, कोई तुमसे मदद मांगे तो मना मत करना, उनकी मदद जरूर करना, चाहे तुम्हारी कोई भी स्थिति हो। अगर तुम सही स्थिति में हो तब तो जरूर, लेकिन अगर नहीं भी हो तब भी जैसे तैसे करके उनकी मदद जरूर करना। माँ काली इससे बहुत प्रसन्न होती है। माँ आदि शक्ति प्रसन्न होती है। ऐसा नहीं है कि कोई छल कपट कर रहा है, कोई पापी है, कोई गलत इरादे से मदद मांग रहा है तो उसकी मदद नहीं करनी है। लेकिन जो वास्तव में जरूरतमंद है, जिसे सच में मदद की जरूरत है, चाहे वह शारीरिक हो, द्वितीय हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, जहाँ तक हो सके उनकी मदद करनी है। ये बातें आपने सीखी हैं या आपको सिखाई गई है। हो सकता है आपके पेरेंट्स, दादा दादी ने ये बातें आपको सिखाई हैं। आपने ये बातें बचपन से देखी हैं और इन्हें महसूस किया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक सुंदर खुशहाल परिवार। चाहे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। क्नॉइस, लेकिन 2020 से साल आपके लिए बहुत कठिन रहे हैं। यहाँ पर मुझे यह संख्याएं बहुत विशेष रूप से दिखाई दे रही हैं। हो सकता है इस दौरान कुछ टूटा हो, कोई आपको छोड़कर चला गया हो,
कुछ बड़े संकट आए हो और यहीं से आपकी जिंदगी में मुश्किलें शुरू हुई हो। एक के बाद एक बहुत सारी चुनौतियां वो आई हो, जैसे जिंदगी में भूचाल आया हो। एक बात समझिए, आपका कोई अपना काम रहा होगा, किसी ने कोई नया व्यवसाय शुरू किया होगा, बहुत ग्रो किया होगा, कोई कुछ नया करना चाह रहा था, वह व्यक्ति कुछ अलग करना चाह रहा था, कुछ बड़ा करना चाह रहा था। उसका एक ही उद्देश्य था, जीवन में आगे बढ़ना, सबके सामने छा जाना। उसके अंदर नेतृत्व की भावना है। वह व्यक्ति आप हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, लेकिन आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसके अंदर प्रबल जुनून,